अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह के फजल व करम से इस दीनी मजलिस में हम जमा हैं। अल्लाह के घर में अल्लाह की बात सुनने के लिए जमा होना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। कुरान और सुन्नत की बात सुनने, सीखने और सिखाने के लिए जमा होना, इसकी कितनी बड़ी फजीलत है और इसका कितना बड़ा सवाब है, इससे हम और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इस मजलिस में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए अपने वालिद मोहतरम को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान मजीद व उसके तर्जुमे से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, हम आपके सामने कुछ कुरान मजीद की चंद आयात पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अरबी और उर्दू के जो अल्फाज हैं मुखारिज के एतबार से हम लोगों से सही नहीं निकलते हैं, तो उन अल्फाजों को नज़रअंदाज करके और अल्लाह ताला के इस जो पैगाम है इस पे तवज्जो दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूला लहू कुन फ़यकून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, हम जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो सिर्फ़ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मा मिन बाद मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद दुनिया हसनता वल अज्रु अल आखिरति अकबरु लौ कानू यअलमून। जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है, काश कि वो लोग उससे वाकिफ़ हों। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। वो जिन्होंने दामन सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर सब भरोसा करते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन ला नूही इलैहिम फसअलू अहलिज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। आपसे पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे हैं जिनकी जानिब वही उतारा करते थे, बस अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले इल्म से दरियाफ़्त कर लो। बिल बय्यनात व ज़ुबूर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम लअल्लहुम यतफ़क्करून। दलीलों और किताबों के साथ ये ज़िक्र किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। ये सूरह नहल की आयत नंबर 40 से 44 तक हमने तिलावत फरमाई है। मैं जो इसकी ये 44 नंबर की आयत है
मैं इसकी तफसीर में कुछ आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, तो यहाँ पर ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद दी है। और इसी तरह की एक आयत का ज़िक्र आता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 10 में। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताब फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। यहाँ पर ज़िक्र से मुराद अल्लाह ताला ने दी है कि इस कुरान में तुम्हारा ज़िक्र है और तुम इस पर गौर क्यों नहीं करते हो। कोई आदमी सोच सकता है कि इसमें हमारा ज़िक्र कैसे हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुरान नाजिल किया है अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये बात तो कही जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन जो भी इंसान इस कुरान को पढ़ता है इसका खिताब उसी की तरफ होता है। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें हैं, जैसे यही आयत ले लीजिए बिल बैनात व ज़ुबूर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला अलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये बात हम ही लोगों से तो कही जा रही है कि देखो दलीलों और किताबों के साथ हमने ये किताब नाजिल फरमाई है, आपकी तरफ उतारी है। तो ये बात हम ही से हो रही है, आपसे हो रही, जो इसको पढ़ रहा उसी से बात हो रही है। उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही गई है कि जो हमने इसमें बयान किया है उसकी जब तफसीर से आप बयान कीजिए लोगों की तरफ, यानी हमारी आपकी तरफ। तो यहाँ से एक बात ये पता चलती है कि हम बग़ैर हदीस के कुरान को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुरान के साथ साथ हमें हदीस का मुताला भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी कुरान मजीद में इस बात को खोल खोल बयान कर रहे हैं कि शायद कि ये लोग गौर फिक्र करें तो इनको राह रास्त यानी हिदायत मिल जाए हमारी तरफ से। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब यही है कुरान मजीद, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ना समझ कर पढ़ी जाने वाली किताब भी यही है। आप देखिए कि भी लगभग घरों में सब तिलावत होती है, सुबह औरतें भी करती हैं, आदमी भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अरबी पढ़ के और वो बेचारे बंद करके रख दें। उनको पता ही नहीं चलता है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या हमसे मुतालबा किया है, क्या हमसे कही गई है बात, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि ये पीछे से चला आ रहा है कि लोगों ने उसका बस ऐसे सरसरी तौर पर अरबी पढ़ा दिया, उसके बाद कुछ तवज्जो ही नहीं दिलवाई गई उस पर। ये तो बाद के उलमा जो सलफ़ के उलमा आए हैं, अब इन्होंने इस पर तवज्जो दिलवाई है। तो इस आयत में बहुत सी नसीहतें हैं जो इसमें कहा गया है बिल बैनात, अल्लाह की निशानियाँ। अल्लाह की निशानियाँ अगर आप गौर करें, अल्लाह की निशानियों में कई एक जगह तो कुरान मजीद में ये भी बात आई है कि तुम चल फिर कर क्यों नहीं देखते हो। पहाड़ हैं, अभी जब कभी कोई इधर सऊदी अरब का अल्लाह ताला उसका तौफीक देंगे तो ऐसे से पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे कि वाकई आपको अल्लाह याद आएगा। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो कुरान मजीद के ताल्लुक़ से कुछ चंद बातें थीं जो हमने बताई आपको, और अपनी बात को हम इंशाअल्लाह यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये जो अभी सूरह नहल की आयतें आपके सामने बयान हुई हैं, इसका मुख्तसर तारुफ यह है, इस सूरत का बुनियादी मौजू अल्लाह ताला की उन नेमतों का मुफस्सल बयान है जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा फरमाई हैं। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत नाम भी कहा जाता है।
अब तिलावत के बाद दरस कुरान होगा, जिसके लिए मैं अपने लखीमपुर की शहरी जमात के नाज़िम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और दरस कुरान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ाताबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आख़रा व ला यक़्तुलूना नफ़्सल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ व ला यज़्नूना व यफ़अल ज़ालिका इल्ला असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुदु फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा व मन ताबा व अमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाह मताबा वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युज़ौनल ग़ुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा ख़ालिदीना फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मक़ामा क़ुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ा यकूनु लिज़ामा। मोहतरम हाज़रीन, मैंने ये सूरह फ़ुरक़ान का आखिरी रुकू पढ़ा है। सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 63 से आखिर तक, आयत नंबर 77 तक। तर्जुमा पहले सुन लें, फिर मुख्तसर इंशाअल्लाह तशरीह बयान की जाएगी। व इबादुर रहमान, और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आराम से फ़रोतनी के साथ चलते हैं, और जब उनका सामना बेइल्म लोगों से होता है तो वो कह देते हैं कि तुम पर सलामती हो। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब उनका सामना ऐसे लोगों से होता है जो बेइल्म है, इनके पास इल्म नहीं है, तो उनसे वो कह देते हैं कि क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो अपने रब के सामने सिजदे और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, और जो ये दुआ करते हैं कि ये हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब हटा ले, क्योंकि इसका अज़ाब चिमटने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और जब वो खर्च करते हैं, लम युस्रिफ़ू, तो इसराफ़ नहीं करते हैं, वलम यक़्तुरू, ना ही बख़ीली करते हैं, वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, बल्कि इन दोनों के दरमियान रहते हैं, अदल से काम लेते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आख़रा, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते हैं। वला यक़्तुलूना नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़, और वो उस जान को नहीं कत्ल करते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर रखा है। वला यज़्नूना, और ना वो ज़िना करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो कोई भी ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लेके आ रहा है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना, उसे क़यामत के दिन दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और वो ज़िल्लत और ख़ारी के साथ हमेशा उसी में रहेगा, सिवाय इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों से बदल देता है। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है ही बख्शने वाला
और मेहरबानी करने वाला है। वमन ताबा वमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाह, वमन ताबा वमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाह मताबा। और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते हैं, और जो झूठी गवाही नहीं देते हैं, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व, और जब किसी लग़्व चीज़ पर उनका गुज़र होता है, मर्रू किरामा, तो वो इज़्ज़त और शर्फ़ के साथ, शराफ़त के साथ गुज़र जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयत रब्बिहिम, और जब उनके सामने उनके रब की कलाम की आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यख़िर्रू, तो वो नहीं गिरते हैं, अलैहा, उस पर, सुम्मम व अमयाना, गूंगे और बहरे होकर के, अंधे और बहरे होकर के। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और ये दुआ करते रहते हैं, और ये वो दुआ करते रहते हैं कि ये हमारे परवरदिगार, तो हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना मुत्तक़ीना इमामा, और हमें परवरदिगारों का पेशवा बना। यही वो लोग हैं जिन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत के बाला खाने मिलेंगे, जहाँ उन्हें दुआ सलाम पहुँचाया जाएगा। इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा मुकाम है, उम्दा मुकाम है। कह दीजिए कुल मा याबऊ बिकुम रब्बी लौला दुआकुम, कह दीजिएगा अगर तुम्हारी दुआ व इल्तिजा न होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह न करता। फ़क़त कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ा यकूनु लिज़ामा, तुम तो झुठला चुके, अमन करीब इसकी सज़ा तुम्हें सिमट जाने वाली है। ये सूरह फुरक़ान का आखिरी रुकू है जो मैंने पढ़ा आपके सामने, इसका तर्जुमा है। एक एक आयत को देख के चलते हैं मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन में कलिमात का इस्तेमाल किया है वो इबादुर रहमान, अल्लाह के सच्चे बंदे। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादल्लाह कहता या इबादुल्लाह कहता तब भी काम चल सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम की जगह अपनी सिफत का जिक्र किया। रहमान के बंदे, रहमान के सच्चे बंदे। रहमान में ये एक सिफत पाई जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम में, और ये बंदों के साथ ही ख़ास होती है। अल्लाह का सच्चा बंदा बनना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। इबादुर रहमान अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो सच्चे बंदे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक देता है, अपनी रहमत देता है, तब वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। न जाने कितने लोग यहाँ पर दुरूस के लिए बुलाए जाते हैं, उनको कॉल की जाती है, लेकिन सभी को तौफीक नहीं मिलती यहाँ आने की। हम इबादुर रहमान के बारे में जान रहे हैं। सच्चे ग़ुलाम तो हम शैतान के बन गए हैं। जिस तरीक़े से चाहता है हमको बहकाता है, जिस तरीक़े से चाहता है हमको दूर करता है नेकी के काम से, नमाज से, रोज़े से, तक़वे से, परहेज़गारी के काम से। हर एक काम जो भी दीन का है उससे हमें दूर करने वाला कौन है? हमारा दोस्त, जिगरी दोस्त जो शैतान है वो है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान के बारे में खुले तौर पे कहा है वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन, और उससे तुमको बच करके रहना है। वो तुम्हारे दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरीक़े से हमला करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पावर भी दे रखी है कि तुम बहकाने का काम करते रहो। लेकिन जो मेरे मोहसिनीन हैं, जो मेरे मुत्तकी बंदे हैं, जो मेरे सच्चे बंदे हैं, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, वो उस शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। तो मुखलिस बंदे, वो मुत्तकी बंदे, अल्लाह के सच्चे बंदे कैसे हम बने, इन आयत में बताया जा रहा है। अल्लाह के सच्चे बंदों का क्या काम होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह के सच्चे बंदे वो हैं, रहमान के सच्चे बंदे वो हैं, अल्लज़ीना यमशून अला अर्द हौना, जो ज़मीन पर बहुत आजिज़ी के साथ चलते हैं। अकड़ करके चलना ये मोमिन की निशानी नहीं है। ऐंठ करके चलना और एरोगेंस दिखाना, घमंड वाली चाल चलना, ये मुसलमानों के काम नहीं है। आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ,
ऐसे चलिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो ऐसा लगता कि आप ऊंची जगह से नीचे आ रहे हैं। जब कोई इंसान ऊंची जगह से नीचे आएगा तो क्या ऐसे चलेगा? वो अकड़ के नहीं चल सकता, वो हमेशा झुक करके चलेगा। इबादुर रहमान कौन होते हैं? अल्लाह के सच्चे बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर इत्मीनान से, फुरतनी के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, और जब उनका सामना होता है बेइल्म लोगों से, मुआशरे में अगर हमारा और आपका सामना किसी बेइल्म से हो जाए, अगर किसी जाहिल पर्सन से हो जाए जिसको दीन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उससे आप बिल्कुल बहस व मुबाहिसा ना करें, आप उसके सामने दलीलें बयान ना करें। बल्कि मोमिनीन की सिफत वहाँ पर यह है कि वो कहते हैं कि भाई तुम ठीक हो, तुम पर सलाम। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, और जब अल्लाह के सच्चे बंदे किसी जाहिल से मिलते हैं तो कहते हैं तुम भाई ठीक हो, वहाँ से निकल जाते हैं। ये मोमिनीन का शेवा है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत इल्म है और आप डिबेट करके, बहस करके, दलीलें आपके पास हैं, उसको आप चुप करा सकते हैं। बिल्कुल मत चुप कराइए। कुरान का उसलूब लीजिए, आप वो सच्चे बंदे बनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के। आपके पास इल्म है, आपके पास आप ये भी जान गए इसी इल्म की बुनियाद पर कि सामने वाला जाहिल है, बेइल्म है, उसके पास इल्म नहीं है, फ़ौरन वहाँ से आप सलाम करके निकलिए, भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद वहाँ से अपना पल्ला झाड़ करके निकलिए। दूसरी सिफत, तीसरी सिफत क्या है अल्लाह के सच्चे बंदे की, रहमान के सच्चे बंदे बनने की तीसरी सिफत यह है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपने रब के सामने सिजदे करते हैं और क़याम करते हुए रात गुजारते हैं। मतलब रातों को उठ करके नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं। नवाफिल का एहतमाम वो बंदा कर सकता है जो फ़राइज़ का एहतमाम कर चुका हो। जिससे फ़राइज़ का एहतमाम हो चुका हो वही नवाफिल का एहतमाम कर सकता है। एक इंसान है 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, रात में तहज्जुद पढ़ता है, क्या वो मकबूल है? वो मकबूल नहीं। रात में उठ करके वही तहज्जुद पढ़ेगा, वही नवाफिल अदा करेगा जो 3 दिन में 5 वक्त, दिनों रात मिला करके 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो। तो रहमान के सच्चे बंदों में वो लोग शामिल हैं जो रात को पूरी रात सोते नहीं रहते हैं, बल्कि रात के एक हिस्से में क़याम करते हैं, सिजदा करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हैं और नमाज अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही है, हमेशा हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे रात के तिहाई हिस्से में। और अहादीस में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर आता है और कहता है कि क्या कोई है मांगने वाला जिसको मैं दूं? क्या कोई है जो मग़फ़िरत तलब करता हो जिसको मैं बख्श दूं? जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है उस वक्त हम सोते हैं। तो रहमान के सच्चे बंदे वही होते हैं जो रज़ाई छोड़ करके ठंड के मौसम में और तहज्जुद के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। इस आयत से और इसके ज़िम्न में जो हदीस मैंने कही है, इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कहीं नहीं है। ये अक़ीदा मुसलमानों का, मोमिनों का नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म हर जगह है। इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद रहता है, लेकिन वो बताते खुद नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 आसमान के ऊपर उसका अर्श है, उस पर मुस्तवी है। सूरह ताहा की आयत में साफ बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? 7 आसमान से ऊपर अर्श है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। किस तरीके से हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये मालूम है कि पहले आसमान पे आता है। इसका मतलब वो कहीं है, वहाँ ऊपर है, इसीलिए वो आता है। यहाँ कहीं नहीं, यहाँ उसका इल्म है। इल्म के एतबार से हर जगह है। बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में थे तो वहाँ पे कहा ला तहज़न इन्नल्लाह महाना,
तुम घबराओ मत। अल्लाह रब्बुल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब थोड़ी सी परेशानी हुई कि ऐसा ना हो प्यारे रसूल ये लोग नीचे अपने कदमों में देख लें तो हम पकड़े जाएंगे, हम कार में बैठे हुए, तो अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिलासा दिलाते हुए कहा कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तुम घबराओ मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। हमारे साथ का मतलब ये नहीं कि वो बजाते अपने जिस्म के साथ में है, बल्कि इल्म के एतबार से हमारे साथ में है। ऐसे कई मुकाम पे कुरान मजीद में कहा गया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? अर्श पर है, सातों आसमान के ऊपर। ये अकीदा कि ज़र्रे ज़र्रे में हर चीज़ में अल्लाह, ये अकीदा गलत है, ये अकीदा सही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर अर्श पर। आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ़ अन्ना अज़ाबा जहन्नम, और जो ये दुआ करते हैं कि ये हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब हटा दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक ये जो जहन्नम का अज़ाब है चिमटने वाला है। अब यहाँ मोमिनीन की और अल्लाह के सच्चे बंदों की निशानी ये बयान की गई है कि पहली बात तो वो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, आजिज़ी के साथ चलते हैं। दूसरी, जब कोई बेइल्म मिलता है, कम इल्म मिलता है, तो उससे वो अपना दामन बचा करके निकल जाते हैं सलाम करते हुए। तीसरी निशानी ये है कि रात में वो रुकू सिजदे और क़याम करते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं। ये तो निशानियाँ हो गई। उसके बाद में ये दुआ करते रहते हैं, मेरे अल्लाह ये जो अज़ाब जहन्नम है, ये जो जहन्नम का अज़ाब है, इसको हमारे पास से हटा दे। क्यों? बहुत सारे लोग हम में मुसलमानों में ये सोचते हैं कि हमारे जो अमाल हैं वो काफ़ी हैं जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए। यहाँ पर मोमिनीन की ये निशानी बयान की गई है, वो अमल करने के बाद दुआ करते हैं, जहन्नम की फिक्र लगी रहती है कि जहन्नम में ना हम चले जाएं। अमल करने के बाद जहन्नम में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को डाल दें, ये फिक्र रहती है, वो दुआ करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रात में नमाज पढ़ ली उसके बाद जहन्नम की फिक्र ही नहीं, जहन्नम से निजात की भी दुआ मांगते हैं। इसी आयत के बारे में प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है? क्या किसी जानी, चोरी करने वाला या खूनी, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग दुआ करेंगे कि अज़ाब जहन्नम हमको चिमटे ना, हट जाए? कहा ये अमल करने वाले, ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोज़ा रखने वाले, ये हज उम्रा करने वाले, ये नेकी की काम करने वाले, ये दुआ करते रहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमारी जो नेकियां हैं, नेकियां करने के बावजूद हम ऐसा ना हो मामला कि हम जहन्नम में चले जाएं। यानी कि वो अपनी नेकियों पर इतराते नहीं हैं, बल्कि वो तब भी आजिज़ी इख्तियार करते हैं नेकी करने के बाद, अपने आमाल पर इतराते नहीं हैं, क्योंकि हमारे आमाल जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी के अमल ऐसे नहीं है कि जन्नत जैसी अजीम नेमत हमको मिल जाए। सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या आपके अमल भी काफ़ी नहीं है? कहा जन्नत इतनी अजीम है, मेरे भी अमल काफ़ी नहीं है। अगर अमल की बुनियाद पर जाना होगा तो कोई जन्नत नहीं जाएगा, इतनी अजीम जन्नत ही है। हमारे सब के अमाल नाकाफ़ी हैं, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जब साथ में होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमारे आमाल के साथ होगी, तब हम कहीं जा सकते हैं जन्नत में। तो अपने आमाल करने के बाद, रातों को तहज्जुद पढ़ने के बाद, रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद वो ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे जहन्नम की आग को हटा देना। ये चिमटने वाला अज़ाब है, बड़ी फिक्र है उसकी कि ऐसा ना हो हम नेकी कर रहे हैं और नेकी करते करते हम कहीं जहन्नम में न चले जाएं। नेकी को बचाना भी ज़रूरी है, शिर्क से, दिखावे से, मिलावट से। हमने नमाज पढ़ी, रो रो के दुआ पढ़ी, दुआएं की, और दूसरे दिन हमने बयान कर दिया कि रात में तहज्जुद में उठे तो 3 बजे हम आँख खुल गई, ये वो आपकी नेकी ज़ाया हो गई। हमने किसी को पैसा दिया, किसी की मदद की और फ़ोटो लेकर के उसका वायरल कर दिया, हमारी नेकी चली गई। तो ये नेकियां बचानी चाहिए हमको। उसके बाद इन्हा सात मुस्तक़र व मकामा, क्या है वो? जहन्नम जो है बहुत बुरा ठिकाना है, ठहरने के लिए, रहने के लिए बहुत बुरा ठिकाना है। कोई बुरा ठिकाना नहीं चाहता है, हर इंसान अच्छी जगह प्लॉट चाहता है, अच्छी जगह फ्लैट चाहता है,
अच्छी रिहाइश चाहता है, इसी तरीके में जन्नत के बाला खाने चाहता है। तो उस लिहाज से देखा जाए ठहरने और रहने की सबसे बुरी बदतरीन जगह कौन सी है? जहन्नम है। उससे हमेशा हमको पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम के अजाब से बचा, जहन्नम से बचा। उसके बाद और सिफत बयान की जा रही है इबादुर रहमान की, जो अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं, जो रहमान के सच्चे बंदे होते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब वो खर्च करते हैं, लम युस्रिफ़ू, तो बेजा नहीं खर्च करते, वलम यक़्तुरू, कंजूसी भी नहीं करते हैं, वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि ये एक अदल के साथ खर्च करते हैं, न ज़्यादा खर्च करना है न कम खर्च करना है। अब ज़रा हम अपने माशरे का हिसाब किताब लें। हमारा अगर अकीका है, खतना है, छठी है, पहरोनी बोलते हैं, मंगनी बोलते हैं, छिदन बोलते हैं, मांझा बोलते हैं, बहुत बहुत जगह पर उसका नाम है, क्योंकि उसका नाम कोई शरीयत में नहीं, इसीलिए उसके डिफरेंट नाम हैं। वो सब रस्म व रिवाज, अकीका छोड़ करके बाकी ये रस्म व रिवाज पे हम बहुत खर्च करते हैं, हम इसराफ करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हज और उम्रा जाते हैं, बहुत गौर सुनिएगा, जो लोग हज और उम्रा जाते हैं, 1 लाख रुपया उम्रे में खर्च हो रहा है, 2 लाख रुपये उनके खाने में खर्च हो रहा है। ये क्या है? ये इसराफ है। अपनी नेकी को प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन किया जाता है, देखो मैं नेकी कमाने जा रहा हूँ, ऐसा माला वाला डालता है, ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हैं, वो वहीं नेकी ख़त्म हो जाती है। ये इसराफ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में जो बहुत मुत्तकी बनने के लिए कई बार उम्रा जाते हैं। अरे बहुत अच्छा, 4 महीने में 3 बार उम्रा जाते हैं, बताइए इतना मुत्तकी आदमी है। लोग ये कहलवाने के लिए, ये टैग लेने के लिए लोग उम्रा जाते हैं। इसराफ, हमारी शादियाँ, हमारे निकाह, हमारी मंगनियाँ, हमारी शादी के बाद के खाने दाने, आना जाना, गौना भगौना जो भी होता है, थौना, कहता नहीं क्या क्या वो लोग बोलते हैं उसको, क्या है? सब इसराफ है, टोटल फजूल खर्ची। वलम यक़्तुरू, और वो कंजूसी भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि वलीमा भी नहीं कर रहे, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमे में गरीबों को खिलाना सुन्नत है। तो ऐसा नहीं कि हमने निकाह कर लिया सुन्नत के मुताबिक और सुन्नत के खिलाफ हमने क्या किया? वलीमा किया। वलीमा किया ही नहीं है, 4 लोगों को बुला लिया, बस दावत खिला दी, खत्म कहा। अल्लाह की राह में अगर हम खर्च करते हैं तो वो इसराफ नहीं है। लेकिन हम अगर मूवीज़ पे खर्च करते हैं, गानों पे खर्च करते हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर के बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, क्या है? ये सब फजूल खर्ची है। हम नई और लेटेस्ट मूवीज़ देखने के लिए हम OTT प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन लेते हैं मोबाइल के ज़रिए से, और ऐसा लगता है हमारे जैसे पैसा नहीं जा रहा, मोबाइल से कट रहा, वो भी इसराफ है। जो भी पैसा आपका दीन के अलावा किसी काम में लग रहा है, दीन के अलावा किसी भी काम में लग रहा है, वो इसराफ है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। अब फी सबीलिल्लाह में आपके घर वाले भी आते हैं, उनको खाना खिलाना, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहना, उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें जायज़ हैं। लेकिन दीन के अलावा जो भी खर्च हो रहा है हमारा, महंगे से महंगी टीवी, महंगे से महंगा मोबाइल, महंगे से महंगी गाड़ियाँ, महंगे से महंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बंगले, ज़रूरत से ज़्यादा प्लॉट, ज़रूरत से ज़्यादा सारी चीज़ें, ये सब इसराफ में आती हैं। ये मोमिन का काम नहीं है, ये मोमिन का काम नहीं है, ये इबादुर रहमान का काम नहीं है। मोमिन को ये पता है कि ये दुनिया जो है ये चंद दिन की, ये धोखे का सामान है। आखिरत की ज़िंदगी हमारी अबदी और दायमी है, उसकी तैयारी वो करता है। इसीलिए दुआओं में वो कह रहा है कि अल्लाह हमको जहन्नम की आग से बचाना, जहन्नम में जाने से बचाना। ये चिमटने वाला है, ये अजाब जो है चिमटने वाला, हमारी नेकियां खा जाता है, हमारे रोज़े खा जाता है, हमारी नमाज खा जाता है, हमारे हज उम्रे खा जाता है। दिखावे में आकर के शैतान ने कहा इतना बड़ा तुम काम करने जा रहे हो, बताओ कोई जानता नहीं है, कम से कम दावत वावत करो, कुछ जाने लोग। आपने पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदार को बता दिया भाई फला तारीख को उम्रे जा रहे हैं, 2 बजे फ्लाइट है, 1 दिन पहले दावत है। और जो दावत है ना, वो आपकी उम्रे की जो नेकियां हैं वो सब ख़त्म कर देती है।
तो मोमिनीन वो होते हैं, इबादुर रहमान वो होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं, सच्चे बंदे वो होते हैं जो इसराफ नहीं करते हैं, जो फजूल नहीं खर्च करते हैं। ज़रूरत की चीज़ों पर आप खर्च करते रहिए, कभी परेशान नहीं होंगे। ज़रूरत से ज़्यादा हमने चाहत की, हम परेशान होंगे। चाहते पूरी यहाँ नहीं होंगी, चाहते पूरी जन्नत में होंगी। जैसा चाहोगे मिलेगा, बग़ैर मेहनत के वही मिलेगा। मेहनत तो यहाँ करनी है, वहाँ की ज़िंदगी के लिए। ये मोमिन को समझ में आता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। उसके बाद में क्या कहा, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, और वो नहीं पुकारते हैं अल्लाह के अलावा किसी और को। वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और नहीं कत्ल करते हैं किसी जान को मगर उस पर कत्ल करना हक हो, जायज़ हो जाए, हलाल हो जाए। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अथमा, और ये काम जो करता है वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। 3 चीज़ें से बयान की गई इस आयत में। पहला ये कि अल्लाह के साथ शिर्क हमारे तमाम आमाल ज़ाय कर देगा। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक आयत है कुरान हकीम में कि ए रसूल, अगर तुम शिर्क करोगे तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे। ये बंदा अगर शिर्क करेगा तो इसकी तमाम नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। शिर्क क्या होता है, अल्लाह के अलावा किसी भी को भी, उसमें इंसान भी आते हैं, उसमें अल्लाह की मखलूक़ात में पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, किसी को भी हाजत रवा या मुश्किल कुशा समझ लेना, ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और से मांगना, ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते हैं कौन, मोमिनीन। और किसी जान को नाहक नहीं कत्ल करते हैं। अच्छा, हक कब बनेगा, हलाल कब होगा खून? 3 शक्लें हैं जिनसे खून हलाल हो सकता है। पहला ये, कोई मुसलमान मुर्तद हो गया हो। कोई मुसलमान अगर मुर्तद हो गया हो तो उस पर उसका कत्ल करना जायज़ है, लेकिन इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए। मुर्तद को कत्ल करना हलाल है। दूसरी शक्ल ये है, शादीशुदा मर्द अगर जिना करता है तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा, रज्म किया जाएगा, तब हलाल है। और किसी शख्स को कोई नाहक कत्ल कर दे, कोई किसी बिला वजह कत्ल कर दे, 2 शक्लें हो गई। तीसरी शक्ल ये है, कोई किसी को अगर बिला वजह कत्ल करता है, अगर किसी ने किसी के घर वाले को कत्ल नहीं किया फिर भी कत्ल कर दिया, बदले का कत्ल जायज़ है। अगर किसी ने आपके भाई को मारा है तो इस्लामी हुकूमत ये आपको हक देगी कि आप भी उसके भाई को मार सकते हो। ये बदले का क़िसास इसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप नाहक किसी को कत्ल कर रहे हैं, बिला वजह किसी की गोली मार दिया आपने, गुस्से में आकर के, तैश में आकर के गला घोट दिया, किसी को जला दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी का भी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो हराम हो गया, नाहक हो गया, उसको कत्ल नहीं कर सकते। अगर हाँ किसी ने कत्ल किया है तो इस्लामी हुकूमत आप पर, आपको देगी हक कि आप किसी को कत्ल कर सकते हैं। तो हक जान को कत्ल करते हैं, नाहक को नहीं कत्ल करते हैं, वो मोमिन होते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते, और वो मोमिनीन और इबादुर रहमान जिना के करीब नहीं जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को जो कोई करता है वो क्या है, वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। युज़ाफ़ लहुल अज़ाब यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन ऐसे लोग जो होंगे उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल अज़ाब देगा, दुगना अज़ाब देगा। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो ज़िल्लत और ख्वारी के साथ, ज़िल्लत और शर्मिंदगी के साथ वो हमेशा उसी में रहेंगे। अगर ये काम करते हैं, शिर्क करते हैं, नाहक कत्ल करते हैं, ज़िना करते हैं, क्या है, ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, इनको डबल अज़ाब दिया जाएगा। इल्ला मन ताबा, सिवाय इसके कि जो तौबा कर ले, वह आमना, उसके बाद ईमान ले आए, वह आमिला अमलन सालिहन, और उसके बाद नेक अमल करें। फ़उलाइका, तो वो लोग ऐसे हैं, युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, तो ये लोग ऐसे हैं जिनको तौबा की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बुराइयों को नेकी में बदल देगा, हसनात में बदल देगा।
वकान अल्लाह गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर है और रहीम है। इस आयत में ये आयत ख़ास तौर से गैर मुस्लिमीन के लिए है। इसके बाद में एक और तौबा की आयत है। ये तौबा किसके लिए है? जो गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं है, क्योंकि इसमें ईमान शर्त है। कहा जा रहा है कि ईमान के पहले की ज़िंदगी कैसी भी किसी की हो, अगर वो ईमान ले आता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह सिर्फ ईमान ला। देखिए कितनी बड़ी चीज़ ईमान है। हमारे घर इस्लामी है, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हम मुसलमान हैं, चाहे 100 कार्ड ही हों, इसी वजह से हमें ईमान की ताकत का एहसास नहीं। ईमान कितनी बड़ी नेमत है हमको पता ही नहीं है। इस आयत से आप, इस हदीस से भी आप इशारा समझ सकते हैं कि ईमान कितनी बड़ी चीज़ है। कोई गैर मुस्लिम ज़िंदगी भर गुनाह करता रहा हो, मासियत, खुराफात, शिर्क व बिदात सब में लगा हो, और वो सच्चे दिल से तौबा करके ईमान ले आता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लेता है अगर, तो वो कलमा उसके तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। बल्कि उस कलमे की और उसकी ईमान की इतनी ताकत है कि वो तमाम गुनाह उसके नेकियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देता है। सोचिए कितना पावरफुल ईमान हमारे और आपके पास में है। हम उस ईमान की कदर नहीं करते हैं। वो ईमान ले करके हमसे बहुत अच्छा मोमिन हो जाता है, बहुत अच्छा मुसलमान बन जाता है एक गैर मुस्लिम, और हम ख़ानदानी मुसलमान रात दिन अमल करते हैं और हमारा ईमान डेवलप नहीं होता है। इल्ला मन ताबा, जो तौबा करते हैं, वह आमना, और ईमान ले आते हैं। तमाम गुनाहों से तौबा कर ली, चाहे कितने भी गुनाह किए हों इस्लाम से पहले, इस्लाम लाने के बाद तमाम गुनाह माफ़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वाक़यात मिलते हैं। इसी आयत के ज़िम्न में एक वाक़या है, एक हदीस है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को लेकर के आएगा और उसके गुनाह दिखाएगा, छोटे छोटे गुनाह दिखाए जाएंगे, और वो शर्मिंदा होगा, ये तुमने किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, तो इनकार तो कोई कर नहीं सकता वहाँ पर। अब वो देख रहा है गुनाह 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 गुनाह, छोटे छोटे तमाम गुनाह दिखाए गए, उसको इकरार करेगा कि हाँ मैंने ये गुनाह किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा चलो ठीक है, मैं इनको नेकियों में बदल देता हूँ। ये गुनाह तुमने किए? कहेगा हाँ। कहा इनको मैं नेकियों में बदल देता हूँ। तब वो इंसान क्या कहेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बड़े बड़े गुनाह रह गए हैं, ज़रा उनको भी देख लीजिए। मतलब छोटे छोटे गुनाहों को बदल दिया है, बड़े गुनाह तो दिखाए ही नहीं। सब जानेगा इंसान क्या किया उसने, सुबह शाम, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, भाइयों के साथ क्या किया, बहनों के साथ क्या किया, रिश्तेदारों के साथ क्या किया, लोगों के साथ कितना अच्छा बुरा किया, सब जानेगा, सब याद आ जाएगा। और जब कुछ देखेगा और जो कुछ नहीं दिखाई देंगे तो कहेगा वो भी तो दिखाइए जो बड़े बड़े गुनाह किए। तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत को हमको ज़रूरत है। अल्लाह की रहमत मिल जाए समझ लीजिए जन्नत मिल गई, कामयाब हो गई, दुनिया की भी ज़िंदगी हमारी कामयाब हो गई और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब हो गई। तो यहाँ पर ये ख़ास तौर से आयत बयान की जा रही है क्योंकि इसमें ईमान का जिक्र है। तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, उसके बाद नेक अमल करते रहते हैं। पहले वो बिदात करते थे, शिर्क करते थे, फिर एक अल्लाह का नाम लेने लगते हैं और सुन्नतों पर अमल करने लगते हैं। कल तक वो मुसलमानों से लड़ता था, काफिर होकर के, गैर मुस्लिम होकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। आज वो इस्लाम में आकर के मुसलमानों का दिफा करता है, मुसलमानों की तरफ से लड़ता है। ईमान लाने के बाद में नेक अमल इसे कहते हैं। फ़उलाइका, तो ऐसे लोगों को जितने भी पुराने गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में बदल देता है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर तौबा की याद आ रही है। वमन ताबा व आमिला सालिहन, और जो मुसलमान हैं और इन चीज़ों में मुलव्विस अगर हैं, वमन ताबा, अगर वो सच्ची तौबा करते हैं, तौबत नसूह करते हैं, व आमिला सालिहन, और उसके बाद नेक अमल करते हैं, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताब, तो इसे कहते हैं सच्चा रुजू होने वाला। सही तौबा कर ले अगर मुसलमान भी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम गैर मुस्लिमों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी है, तमाम बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे बंदों को एक तरीके से जज करता है। वो हम इंसानों की तरह नहीं जज करता है, रंग देख करके, नस्ल देख करके, पैसा देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं जज करता है। उसकी तमाम मखलूक़ात है, उसके तमाम बंदे हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को एक नज़र से देखता है, किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं देखता है। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, ईमान वाले इबादुर रहमान अल्लाह के सच्चे बंदे वो हैं जो झूठी गवाही नहीं देते। चंद पैसों के लिए झूठी गवाही, आप चले जाइए रजिस्ट्रार ऑफिस, 100 रुपये ले करके कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बिक रही किसी को नहीं मालूम, और झूठी गवाही चल रही। यहाँ भी झूठी गवाहियाँ, कम पैसों पर, ज़्यादा पैसों पर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर अपना ईमान बेच रहे। रहमान के सच्चे बंदे वो होते हैं जो झूठी गवाही नहीं देते हैं। जब उन्होंने देखा, उनके सामने वारदात हुई, तो वो हक बात करेंगे, वरना झूठ नहीं बोलेंगे। वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और जब किसी लग़्व के साथ में गुजरते हैं, कोई तमाशा हो रहा होता, कोई खेल कूद होता रहता है, कोई दुनियावी साजो सामान बज रहा होता है, कहीं म्यूज़िक डांस हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा होता है, वहाँ से वो शराफत के साथ गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं कि लाओ थोड़ी देर देख लेते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है, वहीं खड़े हो गए और आपको देख करके 4 लोग और आ गए, तो उनका भी सवाब आप ही को मिलेगा। इसीलिए शराफत के साथ उस लग़्व से, फजूल काम से हट जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए वहाँ पर। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, ये आयत बहुत अहम है। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बि आयाति रब्बिहिम, और जब उनके आगे, जब उसके सामने, जब मोमिनीन के सामने, जब बंदों के सामने, अल्लाह के सच्चे बंदों के सामने जब अल्लाह की आयात बयान होती हैं, लम यखिरू, तो वो नहीं गिरते हैं, अलैहा, उन पर, सुम्मन व उमियाना, बहरे होकर के, अंधे होकर के नहीं गिरते हैं, बल्कि गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत जब पढ़ी जाती है तो तरावी में सोते नहीं हैं, वो नमाज जमाई नहीं लेते, बल्कि उन पर गौर करते हैं कि अल्लाह का मैसेज है ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है ये हमारे लिए, हम इसको बगौर सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़मीन व आसमान की आयात में गौर करो, तो गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और औंधे मुँह गिर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत बयान करता है, मुशाहिदा करवाता है। हमें चाहिए कि हम आयात को पर गौर व फिक्र किया करें। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, और दुआ करते रहते हैं मोमिनीन, क्या दुआ करते रहते हैं कि हमारे परवरदिगार, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु आयुनिन, हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा। आज जो हमारे घरों का हाल है वो हमारी बीवी बच्चों की वजह से। हम दुनिया जहान में तो सुकून पा सकते हैं, घर जा कर के सुकून हमारा गलत हो जाता है। ऐसा माहौल हमारे घरों का है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब तुम फर्माबरदार हो तो तुम्हारी बीवी फर्माबरदार होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे ही फर्माबरदार होने चाहिए। वो दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमको आंखों की ठंडक कब मिलेगी? जब हमारा बच्चा जहन्नम की आग से बच जाएगा। हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, ये जब जहन्नम की आग से बच जाएंगी तभी तो हमारी आँख ठंडी हो पाएगी। हमें जानते हो कि हमारी औलाद भी जन्नत में जाने वाली है, तब हमारे कलेजों को तस्कीन मिलेगी, सुकून मिलेगा। हमको मालूम है, हम तो बड़े दीनदार हैं, हमारे घर वाले बग़ैर दीन के जी रहे हैं, म्यूज़िक बज रही है, आलात बज रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है। वो दुआ करते रहते हैं, परवरदिगार हमारी बीवियों से और हमारी औलाद से क्या करना? आँखों की ठंडक अता करना, और हमें परहेजगारों का पेशवा बनाना। सिर्फ परहेजगार ना बना, दुआ देखिए, परहेजगार बनने की दुआ नहीं है, परहेजगारों का इमाम बनना है। परहेजगारों की टीम होनी चाहिए, उसकी हम उसको लीड करने वाले हम हों। आज हम खुद परहेजगार नहीं बन पा रहे हैं, जबकि हमको परहेजगारों को लीड करना है। ये दुआ हमको करनी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही सिखाई है कि ऐसी दुआ करो तो हम कर देंगे, लेकिन तुम्हारे आमाल वैसे होने चाहिए। उलाइका, यही वो लोग हैं जुज़ौनल गुरफ़ता मिमा सबरो, ये जो सब्र कर रहे हैं, ये जो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दीन की राह में तकलीफ उठा रहे हैं, इसी सब्र की वजह से इनको जन्नत के बाला खाने मिलेंगे, जन्नत के मनाजिल मिलेंगे इनको।
वयुलक़ौन फ़ीहा तहियतुम व सलामा, इनको सलाम पहुँचाया जाएगा। आएंगे नहीं वो, सलाम ही पहुँचाया जाएगा, दुआ सलाम उनको पहुँचाया जाएगा। खालिदीना फ़ीहा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्र व मकामा, वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा मुकाम है, ठहरने की जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जन्नत के बाला खानों में जगह दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह शेख ने कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए बहुत ही अच्छी नसीहतें की हैं। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जनाब निसारुल्लाह साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और एक नज़्म पेश करें। लीजिए एक छोटी सी नज़्म समाअत फरमाएं। सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम। हर नफस हुक्म इलाही से बगावत की है, हर नफस हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की तात की है। हर नफस हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की तात की है, अपने रब की नहीं शैतान की तात की है। और करते हैं ये दावा के मुसलमान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम। कल तलक रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया, हाथ से दामने रसूल भी अब छूट गया। कल तलक रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया, हाथ से दामने रसूल भी अब छूट गया। है यही वजह, है यही वजह ज़माने में परेशान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम। दिल फ़कत दौलत व सरवत में लगा बैठे हैं, दिल फ़कत दौलत व सरवत में लगा बैठे हैं, जिसने पैदा किया खुद उसको भुला बैठे हैं। कितने एहसान, कितने एहसान फरामोश हैं, नादान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान हैं हम।
दुश्मन सैयद अबरार से याराना है, हर घड़ी लब पे बुतों का ही अब अफसाना है। और कहते हैं कि काबे के निगहबान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिबे ईमान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिबे ईमान हैं हम। किस लिए बुग़्ज़ व हसद की ना वो नफ़रत बांटें, आओ हम लोग ज़माने में मोहब्बत बांटें, आओ हम लोग ज़माने में मोहब्बत बांटें। बस यहाँ 4 दिनों ही के तो मेहमान हैं हम, सिर्फ सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम। नाम पर मज़हब व मिल्लत के लड़ाई कैसी, एक इंसान पे इंसान की बड़ाई कैसी। सब बराबर है ये सच है मगर अनजान है हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिबे ईमान हैं हम, सिर्फ कहने के लिए साहिबे ईमान हैं हम। आओ अब नार जहन्नम से खुलासी मांगे, आओ उस रब्बे दो आलम से मुआफ़ी मांगे, आओ उस रब्बे दो आलम से मुआफ़ी मांगे, जिसकी अज़मत पे जिसकी अज़मत पे दिलो जान से कुर्बान हैं हम। सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान हैं हम, अनजान हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन। अब इस प्रोग्राम को और आगे ले जाते हुए एक साहब का नाम था जो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है, अब उसके आगे जिनका नाम लिखा है मैं उनको दावत देता हूँ जनाब फिरासत साहब कि वो आएँ और जो भी उन्होंने तैयारी की है हम लोगों के सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों, मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। हदीस कुछ इस तरह है, सही बुखारी हदीस नंबर 16। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास पाली। आइए देखते हैं पहली नसीहत क्या है। एक यह है कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक तमाम चीज़ों से महबूब बन जाएं। दूसरी नसीहत यह है कि किसी इंसान से अगर दोस्ती रखें तो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए। तीसरी नसीहत यह है कि कुफ्र से निकलने के बाद दोबारा कुफ्र में जाने को वो इस तरह बुरा समझे जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझे। और मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इससे अच्छा बोलने का मौका दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही अच्छी हदीस फिरासत भाई ने पेश करी है। अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब प्रोग्राम को और आगे ले जाते हुए
मैं जनाब अच्छन भाई को दावत देता हूँ कि वो आएँ और जो भी तैयारी है वो हम लोगों के सामने बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों, आप सभी का इस हफ्तावारी प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस तकरीर का हमारा छोटा सा मौजू मायूसी के ताल्लुक़ से है। एक इंसान, एक शख्स मायूस हो जाता है जब उसके ऊपर कोई परेशानी आती है। अगर उसको कोई बीमारी है या उसके कोई रिश्तेदार को बीमारी है या उसके तिजारत में कोई कमी है या उसके कोई मुल्क में परेशानी आई है या कोई वबा की शक्ल में परेशानी आई है, तो इन तमाम परेशानी की वजह से वो एक मायूसी की तरफ बढ़ने लगता है अगर उसके वक्त पर वो परेशानी नहीं जाती। यानी हम चाहते हैं जो हमें बीमारी या हमारे रिश्तेदार को कोई बीमारी है तो आज वो शिफा में बदल जाए या आज हमारा कारोबार अच्छी तरीके से चलने लगे या आज हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। अगर ये हमारे वक्त पर नहीं जाती हैं और हमें कामयाबी नहीं मिलती है तो हमें पस्त होना पड़ता है। एक इंसान पस्त हो जाता है, हार जाता है। उसको ये लगता है कि अब ये बीमारी नहीं जाने वाली या हमारा कारोबार नहीं चलने वाला है या हमारे मुल्क पर से ये परेशानी नहीं जाने वाली। तमाम तरह के ख़यालात उसके दिमाग में आते रहते हैं। इस तमाम परेशानियों का इलाज, इस तमाम तकलीफ़ का इलाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मजीद में बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बताते हैं कि इन तमाम परेशानी से बचना है तो वो कौन शख्स है जो बच सकता है। कुछ चंद बातें हैं, गौर कीजिएगा। कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वला तहिनु, हिम्मत ना हारो। देखिए कितनी भारी बात है, कितना पावरफुल जुमला है। अगर कोई बॉस या कोई उस्ताद या कोई कंपनी का मालिक अगर किसी वर्कर से ये कह दे कि तुम हिम्मत ना हारो, तुम चले चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान ना हो, तो वो उसकी हिम्मत आ जाती है। जबकि उस इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि वो झूठा भी हो सकता है, वो बदल भी सकता है या वक्त आने पर उसकी ताकत ऐसी ना रहे कि वो हमारी मदद कर सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि तुम हिम्मत ना हारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं वला तहिनु, तुम हिम्मत ना हारो, वला तहजनु, और गम भी ना करो। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का जुमला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि तुम हिम्मत ना हारो और तुम गम भी ना करो। व अन तुमुल आलौना, और तुम ही गालिब हो गए। इसके लिए एक चीज़ अल्लाह ताला ने शर्त लगाई है, तुम हिम्मत ना हारो, तुम गम भी ना करो और तुम ही गालिब हो गए। लेकिन जो शराइत लगाई है अल्लाह ताला ने, वो बहुत गौर फिक्र वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। वला तहिनु, तुम हिम्मत ना हारो, वला तहजनु, और गम भी ना करो। व इन्नमल आलौना, तुम ही गालिब होंगे। लेकिन क्यों, कौन लोग गालिब होंगे? इन कुंतुम मुमिनीन, जो ईमान वाले हैं। ईमान क्या होता है ये तो हम सब गालिबन जानते हैं। एक अल्लाह पे भरोसा रखना, किसी भी परेशानी की अगर आ जाए तो अल्लाह पे भरोसा रखना। ये नहीं कि परेशान होते जा रहे हैं, अल्लाह पे भरोसा, ईमान इसको कहते हैं। एक हदीस से इसको समझ लेते हैं। एक वाक़या है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी जगह का वाक़या है जहाँ पर दुश्मनों का ख़तरा था।
शायद जब हम हदीस पढ़ेंगे, जब बताएंगे तो शायद हमारे साथियों को याद आ जाए, वो हवाला देंगे, हमको हवाला नहीं याद है। तो वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा है। वो ऐसी जगह का वाक़या है जहाँ पर दुश्मनों का ख़तरा था, तो वो चैन से सो नहीं पाते थे, रात को परेशान रहते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ, तुमको हम सुबह मिलेंगे। अब देखिए, बहुत भारी जुमला है, ये समझने वाली बात है कि आखिर ईमान की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें सुबह मिलेंगे, तो उनका ईमान देखिए कितना मजबूत है। वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आज तक इतनी चैन से, इतनी आराम से, इतनी जो है आराम से हम नहीं सोए जितना आज आराम से सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम तुमको सुबह मिलेंगे तो मिलेंगे। ये था उनका पक्का सच्चा ईमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जो मेरे नबी कहते हैं वो उनका अपना नहीं होता कुछ, वो मेरी तरफ से होता, इसलिए अल्लाह पर ईमान है। तो हमें चाहिए कि ईमान वाले हम बने, हमारा ईमान पक्का सच्चा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ईमान वाला बना दे, आमीन। वो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब दुआ के लिए कहा गया है, तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तहमिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ हमारी ज़िंदगी, ऐ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत पर ढाल दे। हमारी ज़िंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लगोयात जो गलतियाँ हो गई उन्हें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब में इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, बातिल की रेशा दवानियों से होशियार रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, बातिल की रेशा दवानियों से होशियार रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।